अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भगवान के 16,108 विवाह हुए। परीक्षित कहते हैं महाराज विवाह कब कब कैसे हुए? तो बोले भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवती से हुआ, तीसरा सत्यभामा से हुआ, चौथा कालिंदी से हुआ, पांचवा मित्र वृंदा से हुआ, छठा नागनिजीति से हुआ, सातवां भद्रा से हुआ और आठवां लक्ष्मणा से। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर के ये तो हुए 8 विवाह और बोले 16,100। बोले ये विवाह भगवान के जब भगवान ने भौमासुर का वध किया उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान ने उनसे विवाह किया तो कुल मिलाकर हो गई 16,108। भगवान के 16,108 विवाह। भगवान ने कई लीलाएं रची, बाणासुर के घमंड को तोड़ा और इसी बीच में भगवान का युद्ध भगवान महादेव शिव शंकर से भी हुआ। सुखदेव जी परीक्षित को अनेक कथाएं सुना रहे हैं। राजा मृग की कथा सुनाई, कई राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात का उत्तर दीजिए। बोले बोलो। क्या भगवान मारते ही रहते हैं, कुछ और काम नहीं है भगवान? भगवान का नाम दीन दयालु क्यों है? लोग कहते हैं, कोई कहते हैं दयालु, कोई कहते हैं कृपालु। क्यों? अगर भगवान सबको मारते ही रहेंगे तो नाम दयालु कैसे पड़ा? कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जिसमें भगवान के दयालुता का वर्णन। कहने लगे सुखदेव जी, ठीक है राजन, ध्यान से सुनो। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे। तो बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् और ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, भगवान का एक परम मित्र था। उनका नाम है, जोर से बोलो, क्या नाम है? सुदाम। वैसे तो भागवत जी में उनका नाम नहीं दे रखा है कि कौन, केवल कहा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के एक मित्र थे। पर लेकिन भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार उनका नाम सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, और ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। व्यक्ति ब्राह्मण तब बनता है जब उसके कर्म वैसे
और वैसे तो वर्ण व्यवस्था है। इसीलिए नाम है सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण तो कई होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, ब्रह्म को समझने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का नाम एक द्विज भी है। द्विज कहते हैं, द्विज वो उसे कहा जाता है, द्विज दांतों को भी कहते हैं। हमारी माताएं कृपया थोड़ी देर शांति बनाए रखेंगे। कई लोग तो कोई आ भी रहा है, जा भी रहा है, फिर उसे देखना। ब्राह्मण का एक नाम क्या है? द्विज। और द्विज दांतों को भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिसका जन्म 2 बार हो ऐसा द्विज, और दांत भी 2 बार आते हैं। क्या कहते हैं आपके यहाँ? एक बार दूध वाले और एक बार, तो दांत भी 2 आते हैं। और ब्राह्मण का जन्म भी 2 बार होता है, एक बार माँ के गर्भ से और दूसरा यज्ञोपवीत के बाद। जनेऊ कहते हैं ना, यज्ञोपवीत, जब वो लग जाता है तब दूसरा जन्म। इसलिए ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं। और ब्राह्मण को भगवान का मुख भी कहा गया। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान की जांघ है, और शूद्र भगवान के चरण है। इसीलिए ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मण और अग्नि, ये 2 भगवान के मुख। अग्नि में भी हम लोग जब व्यक्ति भोजन करता है तो कहते हैं आह, और भगवान जब भोजन करते हैं तो स्वाहा। तो अग्नि के द्वारा भी भगवान पाते हैं, और अगर ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तो भी भगवान पा लेते हैं। इसीलिए सुदामा जी महाराज ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है इंद्रियों से। इंद्रियां इनके वशीभूत है, जितेंद्रिय, प्रशांतात्मा। भगवान कैसे है? भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान है शांत और भक्त है प्रशांत। भगवान को कभी गुस्सा आ सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों को कभी गुस्सा नहीं आता। भगवान को गुस्सा आ सकता है, भगवान नरसिंह भी बन सकते हैं, पर लेकिन भक्त तो सदैव प्रहलाद ही रहता है, उसे क्रोध नहीं आता। इसीलिए भक्त प्रशांत है सुदामा जी, बहुत शांत। उपसर्ग लगा दिया। और जितेंद्रिय, इंद्रिय जिनके वश में है, ऐसे नाम है सुदामा। सुदामा, सु हो गया उपसर्ग। प्र अपसम अनु अवनिस निर दुस दुर्वी आंगी अदि अपि सु, तो सु हो गया उपसर्ग। और दाम मतलब पता है? आप किसी को पता है दाम मतलब क्या होता है? जोर से किस भाई ने बोला रस्सी? जोरदार तालियां हमारे भाइयों की। दाम मतलब होती है रस्सी, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? बोले दामोदर भगवान की। भगवान का एक नाम है दामोदर।
दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब पेट, जिनके पेट पर रस्सी बंधी हो। जब माता ने उखल से बांधा था ना, उस समय भगवान का नाम दामोदर पड़ा। इसलिए दाम मतलब रस्सी, सु मतलब अच्छी, अच्छी रस्सी यानी भक्ति की रस्सी। जिसके अच्छी रस्सी लगी हो, भक्ति की रस्सी से जिसने भगवान को बांध दिया है, ऐसा सुदामा परम भक्त है भगवान के। घर पर भले ही खाने को कुछ नहीं, लेकिन सुखदेव जी ने उन्हें दरिद्र नहीं कहा, क्योंकि सुदामा जी बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत। कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर्राई, नाथ पुराण निगम अस कहानी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ कुमति है वहाँ परेशानियां, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसीलिए सुदामा जी महाराज, अब संपत्ति किसे मानेंगे हम लोग? सुदामा जी के अंदर सुमति है कि नहीं? तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, उनकी यहाँ बहुत संपत्ति है। संपत्ति किसे कहते हैं? जोर से बोलना। पता है किसी को संपत्ति क्या है? संपत्ति वो है जिससे हमें सुख मिले, और धन से सुख नहीं मिल सकता। धन को संपत्ति मत समझना। संपत्ति तो अगर है तो केवल और केवल भगवान। इसीलिए संपत्ति के ढेर लगे हैं सुदामा जी के यहाँ राम नाम के। घर पर सर्दियों का मौसम है और पहनने को कुछ नहीं। पत्नी है, नाम है सुशीला। शील मतलब धैर्यता पूर्वक स्वभाव जिसका है, जो बहुत धैर्यवान है, ऐसी सुशीला शील गुणों से। घर पर 4 पुत्र हैं और सुदामा जी के पास एक ही धोती है, सुशीला जी के पास एक ही साड़ी है। कई साल बीत गए। सुदामा जी ने अपना आधा जीवन उस धोती में व्यतीत कर दिया है। सर्दियों का मौसम है, सुशीला जी देखती है पुत्रों को पहनने के लिए कपड़े ही नहीं, तो क्या करें? सुशीला जी आग जलाती है घर पर लकड़ियों की, और जब लकड़ियां ठंडी पड़ जाती हैं तो लकड़ियों की जो राख होती है ना, उस राख को उन बच्चों के शरीर पर मल देती है, नहीं तो मर जाएंगे ठंड से। बालक के माँ भूख लग रही है, कुछ लाओ। बेटा आज एकादशी है, आज व्रत। शाम को बोले अब तो खिला दो, बोले एकादशी का व्रत द्वादशी को तोड़ना चाहिए। ठीक है। अगला दिन हुआ, माँ अब तो भोजन करा दे, अब तो द्वादशी आ गई। बोले बेटा आज सोमवार है, सोमवार को भगवान शंकर का व्रत नहीं रखोगे तो नाराज हो जाएगी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है, बच्चों से क्या करें। सुशीला जी ने सोमवार भी पूरा हुआ, शाम को बच्चे
बच्चे बोले माँ भूख लग रही है, अब तो कुछ दे दे। माँ ने एक पतीली ली, चूल्हे पर रखी, उसमें पानी डाल दिया, ढक्कन लगा दिया और बच्चों से कह दिया इसमें भोजन पक रहा है। पानी खोलता रहा, बच्चों को नींद आ गई। बच्चे सुबह उठे, माँ अब तो दे दे, कल रात में भी हमने कुछ नहीं खाया। बोले बेटा आज मंगलवार है, हनुमान जी का व्रत है, शाम को अगर कुछ मिल जावे तो बच्चों को खिला दे, नहीं तो आज भी दो। कई दिन तक बच्चे भूखे रहते हैं, घर में छत नहीं। छत की जगह जगह से टूटी हुई है। सुदामा जी फिर भी खुश हैं, क्योंकि कई महात्मा लोग कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सुदामा जी महाराज के घर पर कई लोगों के पास गौधन होता है, गजधन होता है, बड़े बड़े खजानों से बड़े बड़े बक्से भरे हुए रहते हैं, पर उनके पास संतोष नहीं। आग चाहिए, आग चाहिए, ये भूख लगी हुई है, तो वह आज भी भिखारी है। और जिस व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो चुकी है, अब बहुत दे दिया भगवान, अब नहीं चाहिए, ऐसा भगवान का। सुदामा जी महाराज एक दिन जप कर रहे थे, बाहर से एक महात्मा जी ने आवाज लगाई, अलग निरंजन। बाहर आई सुशीला जी, जी महाराज जी बेटी कुछ दक्षिणा दे दे, अन्न कुछ भी तेरे घर पर दे दे। बोले हमारे घर पर सूतक लगा है। क्यों? महाराज मेरे कन्या हुई। अच्छा नाम क्या रखा? बोले दरिद्रा। मेरे घर दरिद्रा रूपी कन्या जन्मी है महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं। महात्मा जी ने कहा ये बात मैं मान ही नहीं सकता कि तेरे घर पर दरिद्रता हो सकती है। अरे जिसका संबंध भगवान से होता है उसके घर पर दरिद्रता नहीं होती। तेरे पति का संबंध तो भगवान से लगा हुआ है, भगवान उनके मित्र हैं, उनसे कुछ मांग लिया। सुशीला दौड़कर अंदर गई, वो संत कोई और नहीं साक्षात भगवान ही। पतिदेव के पास पहुंची, महाराज बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर एक दिन और भोजन नहीं मिला तो मर जाएंगे। आपके मित्र क्या द्वारकाधीश है? बोले हाँ देवी, तुम्हें कैसे पता चला? बोले महात्मा जी ने बताया है। महाराज जाओ और उनसे कुछ मांग करो। बोले देवी इतने सालों बाद अपने मित्र से मिलने जाऊंगा और फिर कहूंगा कि मुझे कुछ दे दे, नहीं दे। तो बोले दर्शन तो कराओ। सुशीला ने मन में सोचा वो खुद ही दे दे। सुदामा ने कहा नहीं, मैं उस दिन अपने मित्र के पास जाऊंगा जिस दिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ होगा। सुशीला जी दौड़ कर गई और पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल लिए। एक घर के चावल टूटे हुए हैं, एक घर के चावल मोटे हैं, कई पतले चावल हैं, कई लाल चावल है। इस तरह के चावल इकट्ठे किए, सुदामा जी को देने लगी। कहा देवी ये क्या है?
हम तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, तुमने क्यों मांगा? बोले मांगा नहीं है, ये हम बहनों का प्रेम है। कभी पतिदेव 3-4 मेहमानों को लेकर आए और कहे देवी चाय लाओ। अब पतिदेव को क्या पता कि रसोई में चीनी खत्म है। माताएं उस बात को टालने की कोशिश करें, अरे पिएंगे आप? जी बस रहने दो, नहीं पिएंगे। अरे जब नहीं पी रहे तो कोई बात नहीं। अरे पूछना पड़ता है क्या जल्दी बना? बेचारी पे जब बहुत जोर पड़ा, दौड़ करके बोले थोड़ी तो मिल जाए, थोड़ी भी नहीं। तो अपने पड़ोस में एक कटोरी लेकर दौड़े, अरे बहन थोड़ा दे दे, कल तुझे लौटा दूंगी। अरे बहुत परेशानी, थोड़ा दे दे। एक कटोरी चीनी लाई, कल जब मेरे पति देव ले आएंगे तो मैं तुम्हें भी एक कटोरी लौटा दूंगी। इस तरह से तो हम बहनों का प्रेम है। अच्छा जी, तो लो माने हाथ फैलाओ। देने लगे सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा देवी द्वारका बहुत दूर है, हाथ में लेकर कैसे जाऊंगा? तो कोई कपड़ा दो। पर कपड़ा कहां से लावे, घर में कपड़े नहीं। सुशीला जी ने अपना पल्लू फाड़ा, उसी में वो चावल रखे, गांठ मारी और सुदामा जी ने उसे बगल में दबाया, हाथ में एक लाठी ली, चल पड़े। चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक् तण्डुरान् चैलखण्डे नतान् बद्ध्वा भर्तुर्द्वापादुपायनम्। ले लिए चावल और चल पड़े सुदामा जी। हमें भी सुदामा बनना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। पर हम लोगों में संतोष खत्म हो गया। बात वही आ गई, 99 सिक्के वाली कहानी सुनी। 100 हो जाते तो और अच्छा होता, 101 हो जाते और अच्छा। इसीलिए हमारे अंदर संतोष नहीं। सुदामा जी चल पड़े हैं, हमें भी सुदामा बनना है। आप लोगों से भी एक बात कहते हैं, कभी भी कोई कार्य करो, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी रहे भगवान का नाम लेते रहे। अब जानते हैं हमारी माताओं के पास काम बहुत होता है, वही कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी, पर लेकिन भोजन बनाते बनाते भी भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाओ और अच्छा बनेगा। एक भजन गाएंगे, आप लोग ताली बजाएंगे, एक तरफ हम और एक तरफ आप गाएंगे, फिर आप कभी भी रहे उस भजन को गाते रहना, ठीक है? कौन कौन गाएंगे हाथ उठाना जरा। कभी भी काम भी कर रहे हो तो भजन भी गा रहे हैं, रोटी भी बन रही है। जैसे विद्यार्थी लोग श्लोक भी याद कर रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, उसी प्रकार आप सब लोग भी तालियों की सेवा करते हुए एक तरफ हम गाएंगे, एक तरफ आप गाएंगे। सुदामा जी भी गा रहे हैं, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गाइए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो
गिरधारी गिरधारी आए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।